श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। मनुष्य के जीवन में पुरुषार्थ 4 होते हैं, कोई 5 भी मानते हैं। हमको अर्थ चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए, उसकी दृष्टि से हमें विचार करना पड़ेगा कि उसके लिए साधन क्या है। इस प्रश्न को लेकर उड़ान नहीं भरना चाहिए कि गीता में कर्म करने के लिए कहा गया है या कर्म छोड़ने के लिए, अथवा उसकी मीमांसा क्या प्रस्तुत की गई है। पहले ये देखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। यदि हमें संसार की संपदा चाहिए तो न ऐसा कोई शास्त्र है, न कोई परमेश्वर है, न महात्मा है जो कह दे कि धन चाहने वाले को कर्म नहीं करना चाहिए। है कोई? इसलिए यदि धन चाहिए तो जहाँ धन मिलेगा वहाँ पहुँचना पड़ेगा। जो विचार पूर्वक कर्म करता है उसके गले में गुण की लालची संपदाएं वरमाला पहनाती है। सहसा विदधीतन क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम् वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। किरात 2:30। संपत्ति उसी का वर्ण करती है जो जो गुणी हो, शीलवान हो, वृद्ध के आश्रय में रहता हो और कृतज्ञ हो। कृतज्ञता बड़ा भारी गुण है जो अपने को लाभ पहुंचाने वाले के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में कृपण होता है। संपत्ति उसका साथ नहीं देती। मनुष्य को कृतज्ञ होना ही चाहिए। अस्तु, यदि सांसारिक संपदा प्राप्त करनी है तो आपको कर्म करने से रोकना या उसके प्रति संदेह उत्पन्न करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। यदि भोग प्राप्त करना हो तो उसकी प्राप्ति भी बिना कर्म के नहीं होती। इस हास्योक्ति को आपने सुना ही होगा कि यदि विष्णु भगवान भी आलस्य में ही रहने लगे तो लक्ष्मी जी उनको छोड़कर चली जाएगी। विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणिम। अतः मनुष्य को कर्मशील रहना चाहिए। बिना कर्म के न धन मिलता है, न भोग मिलता है। चाह वन में हो किंतु कर्म न हो तो आदमी पागल हो जाएगा। या तो चाह मिटाने के लिए प्रयास करो या चाह पूरी करने के लिए प्रयास करो। प्रयास तो दोनों और रहेगा ही रहेगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।